मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरशुदा कामों के इफ्तिताह करने के मौके पर रुकन असम्बली जुबली हिल्स को अवाम ने रोक दिया। शेखपेट कॉर्पोरेटर राशिद फराजुद्दीन ने रुकन असम्बली मागंडी गोपीनाथ पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो बगैर काम किए अपना नाम चाहते हैं। शेखपेट कॉर्पोरेटर ने बताया कि इन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपए के काम मंजूर करवाए और इनका इफ्तिताह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया। इन मंजूरशुदा तरक्याती कामों के आगाज़ से कबल रुकन असम्बली मागंडी गोपीनाथ इफ्तिताह करने पहुंचे, जिस पर मजलिस के कारकुनों ने और मुकामी अवाम ने एतराज़ किया और कहा कि इस साल 6 महीने में आकर इफ्तिताह करने के लिए आना गलत है और मजलिस की नुमाइंदगी पर GHMC के जनरल बजट से मंजूरशुदा कामों को रुकन असम्बली इफ्तिताह करना चाहते थे, जिस पर अवाम मुकामी मजलिस के वर्कर्स के एहतजाज पर इन्हें वहाँ से वापस जाना पड़ा। मुकामी अवाम का कहना है कि जुबली हिल्स गोपीनाथ का हाल ये है कि नाना की दुकान पर दादा की फातिहा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ साहब, सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का खुसूसी इंटरेस्ट है कि शेखपेट में डेवलपमेंट लाए, क्योंकि सदर मोहतरम इलेक्शन में आए थे, अवाम उनसे कामों की रिक्वेस्ट की थी, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से रिक्वेस्ट किए थे, तो वो बुनियाद पे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हम करोड़ों लागत के काम करवा रहे हैं और सदर मोहतरम से रिक्वेस्ट करके और हम लेते जा रहे हैं काम। सदर मोहतरम का तकरीबन हायर ऑफिसर्स को मैं कॉल करा के, साहब मेरे को यहाँ पर चाहिए लड़के, साहब इमीडिएट ये लेके जाओ, मेरा लेटर लियो, बराबर साहब जो है ना इसके लिए एक्टिव है। सदर मोहतरम जो है ना खुसूसी इंटरेस्ट लेके काम करवा रहे हैं, क्योंकि साहब भी ये चाहते हैं कि काम हो, पब्लिक का जो भी मसाइल है उसको हल कर सके। तो ये चीज़ के लिए हम हमेशा एक्टिव है, आगे रहेंगे और मजलिस के मेरे सदर मोतमदीन हमेशा एक्टिव रहते हैं, हम लोग पूरे हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हैं। सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चर्चा है आपकी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको नज़र लग गया? नज़र तो लगेंगी ना, सब 24 घंटे एक्टिव रहते तो नज़र तो लगना ज़रूरी है, मतलब खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। हम काम कर रहे हैं, बराबर काम करेंगे, चाहे कितनी भी नज़र लगा ले लोग, पब्लिक आवाम साथ में है, आवाम चाहती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, हम बराबर काम के लिए आगे रहेंगे, चाहे नज़र लगाओ आप कुछ भी कर लो, रोक तो नहीं सकते वहाँ को काम के लिए। सब आप और MLA सब दोनों एक दूसरे पर सबकत ले रहे हैं कि एरिया का डेवलपमेंट के लिए जी, मगर डेवलपमेंट उतना खास नहीं दिख रहा, ये लोगों का कहना है, सब सच्चाई क्या है? सब आपको मैं ग्राउंड लेवल पे आप मेरे साथ चले तो बराबर कॉलोनी वाइज कितने काम हम कर चुके हैं और MLA साहब क्या काम करे वो पब्लिक से पूछिए, आप पब्लिक बताएंगे इसका आंसर। और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एज ए वर्कर होते हुए, एक कारपोरेटर होते हुए हम कितना काम कर रहे हैं और कितना कोशिश कर रहे हैं काम के लिए, ये हम प्रैक्टिकली आपको बता सकते हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर MLA और काउंसलर के दरमियान में गैप क्यों? MLA साहब को क्या है, देखिए साहब, इनाग्रेशन चाहिए उनको काम कब हो रहा, कैसा हो रहा, कहीं को हो रहा, कितने लाख का काम है, इससे काम से आवाम को कितना फ़ायदा हो सकता है, इससे उनको मतलब नहीं है, उनको इनाग्रेशन से मतलब है। जो ऑलरेडी इनाग्रेशन हो चुका उन्होंने आके फिर इनाग्रेशन कैसा कर सकते सब? जो आपको बजट कितना गिरा नहीं मालूम, आप ना लेटर अपना दे के सैंक्शन लिए, आप बस आगे इनाग्रेशन के लिए, ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता सब? ऑलरेडी ये इनाग्रेशन हो चुका, MP साहब के प्रेजेंस में हुआ, असदुद्दीन ओवैसी साहब के और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के प्रेजेंस में ये इनाग्रेशन हुए। जो कारपोरेटर के जनरल बजट में कारपोरेटर लेटर पे मैं लेके आया काम, तो वो काम के लिए उन्होंने आके इनाग्रेशन करेंगे। अरे भाई और बहुत चीज़ होना है काम, आप लेके आइए काम, खुशी की बात है काम लाए तो मैं खुद आपको वेलकम करता हूँ। काम नहीं लाएंगे आप आके इनाग्रेशन बोले तो यहाँ काम चाहिए साहब, या खाली आके हवाई फायरिंग करके जाने का नहीं है साहब, यहाँ पर यहाँ काम होना है, काम बताओ आप लाके। ये दोनों ने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया, मगर दोनों मिलकर जिस तरह का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वायरल हो रहा है उससे लगता है कहीं ना कहीं आप एक सब्जेक्ट यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों मिलकर। आप मैं बता रहा हूँ ना साहब, इसलिए तो पिछले 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 करोड़ के लागत के काम शेखपेट डिवीज़न में अमल आए हैं, जिसमें मैं समझता हूँ 16 करोड़ के ऊपर तो काम मुकम्मल हो गए। 2-3 करोड़ के काम मुकम्मल इसलिए नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्टर्स का स्ट्राइक चल रहा था, उस वजह से थोड़ा कोताही हुई, और वो भी मैं समझता हूँ 15-20 दिन के अंदर वो भी जल्द से जल्द पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। और मैं डेली सुबह में साहब पब्लिक के दरमियान में भी तो ऑफिशियल्स के साथ फिरता हूँ, अगर जब काम का कुछ मसला रहता तो पब्लिक में लीडर आता ही नहीं, मैं खुद डोर टू डोर जाके आपका क्या प्रॉब्लम है पूछता हूँ। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वर्कर हूँ साहब मैं, हम काम के लिए हमेशा आगे रहते और काम की बुनियाद पे हम जाके वोट मांगते हैं, तो हमेशा मैं काम के दरमियान में हूँ। काम कैसा हो रहा, कितना हो रहा, पब्लिक को बताते हुए और कितनी चीज़ें लाना है वो हम बराबर कोशिश में लगे हुए। अभी अब आप दोनों की जो दूरियां हैं, इसका इख्तिताम का रास्ता हल क्या है? सब इन्हों कभी आके कभी पूछे ही नहीं काम, कभी करीब आके बात ही नहीं करे, तो दूरी कहाँ से हुई साहब? उनको आज कहीं को याद आ रहा शेखपेट नहीं मालूम साहब,
काम ला के आना था ना साहब, काम ने लेके आके आज उन्होंने आके मैं इनाग्रेशन करूँगा, मैं शेखपेट में हूँ, मैं आ रहा हूँ। कब आए साहब? पब्लिक बोल रही ना साहब कब आए? मैं तो रोज़ एक्टिव हूँ, कभी मेरे को नहीं दिखे, कभी पूछे नहीं कौन से काम होना है। मैं बजट देता हूँ, मैं लेके आता हूँ, मैं जनरल बजट में GHMC के उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर काम ला के हम कर रहे हैं। उन्होंने कभी आके पूछे ही नहीं। आज उनको एरिया याद आ रहा, आज काम याद आ रहा, कई को आ रहा नहीं मालूम। पब्लिक यहाँ की समझदार है साहब, काम पूछती पब्लिक, काम की बुनियाद पे आदमी को मोहब्बत मिलती। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट से मोहब्बत नहीं मिलती, खाली 6 महीने में साल में एक बार आ गए तो मोहब्बत नहीं मिलती। काम करके बताए तो पब्लिक का दिल जीत सकते, आवाम का दिल जीत सकते, वो चीज़ चाहिए। काम की बुनियाद पे बराबर आवाम का दिल जीतेंगे हम। तो नाजरीन, मैं आपका दोस्त सैयद शहाबुद्दीन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, पाया पाया फेम। देखते रहिए TNT न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल।